भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। पैर पकड़ के माफी मांगेंगे, लेकिन किस बात की माफी मांगनी ये भी आप बता दीजिए। इस बात की माफी कि जब मैं ब्याह कर उनके पास आई तो अगली सुबह उन्होंने मुझे समझा दिया कि अब से यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे माँ बाप है और ये पति तुम्हारा देवता। और मैंने मान लिया। या फिर इस बात के लिए कि जब कभी सब्जी दाल में नमक कम ज्यादा हो जाता तो वो मुझे डांट देते और मैं चुपचाप सुन लेती, अपनी गलती स्वीकार करके ये कोशिश करती उसे दोबारा ना दोहराऊं। या फिर इस बात के लिए माफी मांगू कि जब उन्हें चोट लगी थी तो 2.5 महीने उनके कंधे को मैंने सहारा दिया, उन्हें कहाँ नहीं लेकर गई मैं। या फिर उस बात के लिए कि जब मेरा पति शराब पीकर आता था, मुझे मारता था और मैं चुपचाप सह लेती थी। या फिर इस बात के लिए माफी मांगू कि पहले दिन से सबको खिलाकर मैं खाती, क्योंकि मुझे लगता था कि सबका पेट भर जाएगा तब मैं खाऊंगी। किन किन बातों के लिए माफी मांगू मैं, बता दीजिए। पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी। बताइए। बताइए नरोत्तम जी, किस बात की मांगनी है माफी? हाँ जोशी जी, हम भी माफी मांगेंगे। बस अपनी आई को भी लेकर आइएगा, लाइएगा। उनके सामने माफी मांगी जाएगी और बस आपकी आई के सामने क्यों, सारे औरतों को इकट्ठा करके लाइए, उन सबके सामने माफी मांगी जाएगी ताकि हर एक औरत देख सके कि अगर इन बातों के लिए माफी मांगकर सरला जी गुनहगार है तो हर एक औरत गुनहगार है, और आज नहीं तो कल सबको माफी मांगनी पड़ेगी। नरोत्तम जोशी जी, सरला ने जो कहा वो उसके सास ससुर से पूछेगा ही, लेकिन साथ में ये भी कहिएगा उसी चौल की बूढ़ी औरत दलिया अम्मा भी आएगी माफी मांगने। हाँ, और हम आई बे सरला के सास ससुर से माफी मांगे। और मैं भी आऊंगी माफी मांगने। और मैं तो आऊंगी। मैं आऊंगी। अरे क्या सुबह सर्कस का आयोजन किया है मूर्खों। हाँ, ये क्या नाटक मचा रखा है? नाटक नहीं है जोशी जी। जब माफी मांगने वाला माफी देने वाले से ज्यादा वाजिब होता है ना, तब 2 ही चीजें होती है, दिल में या तो संवेदना पैदा होती है या तो खीस। जाकर बताइए उन्हें सरला जी के पति की दूसरी शादी कराए। हम भी देख लेंगे हमें क्या करना है। तू करेगा, लेकिन एक बात याद रखना भीमराव, इस सरला की जिंदगी अगर बर्बाद होगी तो उसका जिम्मेदार तू और तेरी ये पत्नी रमाबाई होंगी, समझा?
मुझे लगता है रमा और भीम, सरला का जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद तुम जीवन भर ऐसे ही सहानुभूति के लंबे चौड़े भाषण देते रहना और ये सब तालियां बजाते रहेंगे जैसे आज बजा रहे थे। नहीं, सरला जी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होने दूंगा मैं। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। सगुलाबाई और जिसाबाई मिलकर भीम और रमा की जिंदगी को परेशान कर रही है। मुझे निर्णायक बात करनी ही होगी। इन लोगों का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। चलो। रमा, आप सब भी ध्यान से सुनिए कि कल हमें क्या करना है। साहेब मेरे भीमराव, मेरे साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे जिजाबाई, कहाँ हो तुम? जिजाबाई, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। राम जी, क्या हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है राम जी। आप यहाँ ऐसे जीजाबाई को ढूंढ रहे हैं। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। बेकार की बात? ठीक है, फिर सीधी बात करती हूँ। जीजाबाई यहाँ नहीं है, वो गई। क्या? कहाँ गई वो? कहाँ गई ये सब बताना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। हाँ, और हमें भी पता होना चाहिए क्योंकि वो हमारी आई है। अच्छा, तो तुझे बटे हुए भाई बाला की पत्नी की चिंता है, इस दूर की सरला की चिंता है, अपनी सास की चिंता नहीं? देखिए भाभी, हर बात को खींचने की जरूरत नहीं। इतने साल हो गए उसकी शादी को, आप लोगों ने कभी सोचा है जीजाबाई का भी एक मायका है और उसे मायके भी जाना चाहिए? सोचा है कभी? सोचना क्या? हमने कभी रोका था क्या? रोका नहीं, फंसा के रखा था इस घर में। औरतें खुशी खुशी मायके तब जाती है जब ससुराल में उन्हें अच्छे से रखा जाए और खुशी से जीने लगे। पर यहाँ तो उसे हर दिन प्रताड़ना ही मिली थी, तो कौन सा चेहरा लेकर वो मायके जाती? मगर मैंने उसे कहा, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, तुम जान भी दे दो फिर भी वो तुम्हें नहीं समझेंगे। इसलिए थोड़ी शांति के लिए उसे भेज दिया मायके। क्या? पर वो बिना बताए चली गई? उसे एक बार भी नहीं लगा कि मुझे बताकर चली जाए? जब यहाँ थी तब रोज अपनी तकलीफ सुनाती थी ना आपको, तो आपने क्या किया? कहाँ बताया उससे जाता है जो सुने, समझे और हल निकाले, उसे नहीं जो हर वक्त रमा भीम करता रहे। अच्छा, उसे ये भी कह दीजिए, उसे शांति चाहिए ना, मायके में ही रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं।
और किसी को जीजाबाई के मैके जाने से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं है। सब लोगों की तरफ से मैं आपको बता देता हूँ, उनके मायके जाने से यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भीम, तुम कब सुधरोगे? पूरी घर की तरफ से कहना, सुनना, फैसला करना कब बंद करोगे? मामी, जिम्मेदारी लेने से व्यक्ति जिम्मेदार बनता है। रहने दो रमा। आप ये काम नहीं करेंगे, चाहे मेरे सारे गहने क्यों ना बिक जाए। जीवन भर मैंने आपको सूबेदार की तरह देखा है, अब मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती। इतने दिनों से आप काम पर क्यों नहीं जा रहे? मैं कुछ देखता हूँ। कुछ देखता होगा क्या मतलब? क्या देख लेंगे आप? यहाँ बैठकर बेटे का खेल देखेंगे, उसका हिसाब करेंगे। भीम जीतेगा या हारेगा, जीतेगा या हारेगा। ऐसे से घर नहीं चलता। क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, याद आ गई भीमा बाई और जीसा बाई की। कितना फर्क है ना उन दोनों में। भीमा बाई घर जोड़ने का काम करते थे और जीजा बाई घर तोड़ने का काम कर रही है। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बेबस हूं, हताश हूं। लेकिन मेरा देखा जाए तो कुछ हद तक जीजाबाई का दोषी मैं भी हूं। दोषी? लेकिन क्यों? मेरा अब आज तक मैंने ये बात किसी से कही नहीं। आज मैं तुमसे कह रहा हूं। जब जीजाबाई की और मेरी शादी हुई थी, उसी रात मैंने जीजाबाई को कहा था, हमारी संतान नहीं होगी। चाहे तुम मुझे गुनहगार समझ लो, चाहे तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बात सच है कि हमारी संतान नहीं होगी। क्या? इंसान हूं, समझ सकता हूं एक नवविवाहिता पत्नी पर क्या बीती होगी। बहुत पुरानी रस्म है कि सुहागरात के दिन पति उसकी पत्नी को कोई भेंट देता है, लेकिन आपने तो मुझे कुछ देने के बदले मुझसे सब कुछ छीन लिया। भीम से प्रेम करता हूं ना, भीम के हुनर को पहचानता हूं। मैं तब भी भीम को पढ़ाना चाहता था और आज भी भीम को पढ़ाना चाहता हूं। उसके सपने में मैं मेरा सपना देखता हूं और मुझे पूरा विश्वास है भीम मेरा सपना पूरा करेगा। लेकिन मेरा सच बात कहूं तो जीजाबाई की जिंदगी ऐसे होने का जिम्मेदार जैसे मैं हूं, वैसे वो खुद भी है। मैं जीवन भर भीम रमा करता रहा और वो अपने जिद पर अड़ी रही। इस सब में घर की शांति को आग लगा दी। जीजाबाई चाहती थी कि मैं अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ दूं, परिवार को छोड़ दूं। कैसे हो सकता है? गलत है ना? इसलिए
आज उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं बनती, उसकी भी बनती है। हाँ भैया, जीजा भाई की हालत अभी जैसी है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो कोशिश करती ना भैया तो वो सगी मां तो कभी नहीं बन सकती थी, लेकिन हाँ अच्छी मां जरूर बन पाती। आप रोइए मत। मैं जानती हूँ कि जीजा भाई ने हमारे घर का माहौल इतना खराब कर दिया है, ऊपर से अपनी भाभी को बुलाकर तो उसने हद कर दी। लेकिन आप चिंता मत करो। आज तक हम हर मुसीबत का सामना हंसकर करते आए हैं, ये मुसीबत का सामना भी हंसकर करेंगे। वो समय बीत गया, वैसे ये समय भी बीत जाएगा। हम लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इस बार तुम सब आगे नहीं बढ़ोगे। जीजाबाई जब लौट कर आएगी तो भूकंप लाएगी, फिर तुम सब गोल गोल घूमते रहोगे। जनार्दन, एक चाय पिलाओ। अरे हितेश भाऊ, चाय हाथ में लेके क्या सोच रहे हो? जोखू, जनार्दन, मैं बस यही सोच रहा हूं कि रमा, भीम और सब मिल करके इस सरला के लिए क्या करने वाले हैं, यही देखना है। हाँ भाऊ, इसका इंतजार तो मुझे भी है कि आज क्या होगा। लो देख लो। फुलिया रुक, ये डंडा उंडा लेके कहाँ चल दिए थे? जोखू, वो औरत को इंसाफ दिया की बात है, हम जरूर जेबे। अरे ते कहूँ न जाबे। भीम और रमा तुम्हारे दिमाग में कुछ भर दिए और ते चल दिए विद्रोह करें। तो कुछ नहीं भर दिया हमारे दिमाग में, इतना बुद्धि हमका भी है कि कोई औरत के इंसाफ की बात है तो हमका ओकरा साथ देवे के चाहिए, हम तो जरूर जेबे। हम मुँह देखा थे कैसे जाता है। चल चल घर के अंदर। जोखू, मेरे रास्ते से हट जाओ, कहे कि आज हम कऊ के रोके पे ना ही रुकबे। चलो भीम, चलो रमा, हटो। अरे रे रे रे, छी छी छी, कैसे मर्द हो तुम लोग? मर्द के नाम पर कलंक हो तुम। चूड़ियां पहन लो। पहन लो चूड़ियां। ये रमा और भीम तुम्हारी पत्नियों को विद्रोही बना देंगे। कल को खाना मांगना, फिर डंडा मिलेगा, डंडा। सोच लो।
पंडित जी, दुल्हन आ चुकी है, रस्म शुरू कीजिए। बहुत समय दिया सरला को, आकर माफी मांग लेती तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होता। पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए।